हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कंपनी लेके आया हूं दोस्तों। इसका नाम है HDFC बैंक दोस्तों काफ़ी समय से ये कंपनी ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है दोस्तों, लेकिन अब इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कंसोलिडेशन फेस का मतलब दोस्तों ये शेयर अभी एक रेंज बाउंड कंडीशन में ऊपर नीचे की तरफ घूम रहा है दोस्तों। इस चार्ट को मैंने बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पे, और दोस्तों अगर इसकी मैं वॉल्यूम देखता हूँ तो दोस्तों जब इसमें गिरावट आई थी 2020 में कोरोना के टाइम पे, तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े वॉल्यूम बने हैं, क्योंकि साफ साफ इंडिकेशन है कि इन रेटों पे तकरीबन 1000 के अंदर के रेटों पे काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम बने हैं, यानी कि इन रेटों पे लोगों ने खूब बाइंग करी है। फिर दोस्तों देखिए आप इसमें धीरे धीरे वॉल्यूम की कमी होती दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस समय के वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ के वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, और हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन दोस्तों रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया। यहाँ पे दोस्तों रेट काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी बड़े बने थे। तो दोस्तों इसका एक जो रेंज बाउंड कंडीशन में रहने की बात है वो दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये तकरीबन 900 के आसपास है, यहाँ पे दोस्तों 1500 के आसपास, यानी कि मोटा मोटा 600 रुपये के आसपास का गैप आ चुका है। यानी कि दोस्तों अब इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसीलिए शेयर प्राइस नए हाईज नहीं बना पा रहा है दोस्तों। इस शेयर को मैंने बनाया है लाइन चार्ट पे दोस्तों, जैसे वो पिछला कैंडलस्टिक चार्ट था, अब दोस्तों इसको सेम मैंने बनाया है लाइन चार्ट पे। अब दोस्तों मैं इसमें दिखाता हूँ कि मुझे इसमें एक डार्वस बॉक्स साफ साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा था दोस्तों डार्वस बॉक्स यानी कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं डार्वस, वो एक डांसर थे, उनकी एक थ्योरी है कि एक शेयर या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, या तो फिर एक बॉक्स यानी कि एक रेंज में वो अप डाउन करता रहता है दोस्तों। ये शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, लेकिन दोस्तों अब इसमें आ गया है एक बॉक्स, इसी बॉक्स को बोलते हैं डार्वस बॉक्स दोस्तों। ये शेयर इसी डार्वस बॉक्स में घूम रहा है। तो दोस्तों उनके हिसाब से अगर मैं एंट्री लेने की बात करूं तो उनका कहना है कि जब दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े ज़्यादा बड़े से बनने लगते हैं और दोस्तों यहाँ ये शेयर ऊपर की तरफ जाने लगता है दोस्तों, जो इसका अपर पॉइंट है इस शेयर का, यहाँ से जब शेयर ऊपर की तरफ जाता है और वॉल्यूम भी काफ़ी बड़े बड़े बनने दिखाई देते हैं, तो दोस्तों इस समय आपको एंट्री ले लेनी चाहिए, तो आपके अच्छे प्रॉफिट जरूर बनेंगे। के अंदर है तो मुझे नहीं लगता कि डार्वस बॉक्स के हिसाब से अभी आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस शेयर को मैं अब बनाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए अब इसे मैंने बना दिया डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। इस पे मैं एनालिसिस करूंगा कि हमें एंट्री कब लेनी चाहिए दोस्तों। ये मैंने इस पे लगाया है फिबोनाची, और तो दोस्तों फिबोनाची से हमें फ्यूचर के टारगेट्स मालूम पड़ते हैं अगर उसका हमने सही ढंग से इस्तेमाल किया है तो दोस्तों जब मैं इसका फिबोनाची बनाता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका मैंने लोअर पॉइंट लिया है 1364 रुपये, और दोस्तों इसका हायर पॉइंट लिया है 1625 रुपये। तो दोस्तों इसका लोअर पॉइंट है 1364 और हायर पॉइंट दोस्तों है 1625। तो दोस्तों इस हिसाब से पहला टारगेट निकल के आता 1785, दूसरा दोस्तों 2046, तीसरा दोस्तों 2306 और चौथा टारगेट दोस्तों 2400 2450 के आसपास निकल के आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर मैं एंट्री लेने की बात करूं तो दोस्तों आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। ये टारगेट से तभी अचीव होंगे जब ये शेयर यहाँ इसको तोड़ करके, इस बॉक्स को तोड़ करके ऊपर की तरफ जाएगा, तभी दोस्तों ये सब टारगेट हमें अचीव होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों एंट्री लेना है या नहीं लेना है तो ये हमें उसके लिए पहले देखना पड़ेगा RSI। तो दोस्तों जब मैं इसका RSI देखता हूँ तो मुझे दोस्तों दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दोस्तों देखिए RSI काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों प्राइस काफ़ी कम है, यानी कि दोस्तों इस शेयर में यहाँ पे स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रही। तो दोस्तों RSI से हमें शेयर की स्ट्रेंथ भी मालूम पड़ता है, और ये भी मालूम पड़ता है कि ये ओवर सोल्ड जोन में है या ओवर बॉट जोन में दोस्तों। अगर 70 की ये ऊपर होता है तो ओवर बॉट जोन होता है, वहाँ से एक करेक्शन हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए शेयर यहाँ पे है, और दोस्तों प्राइस इसका कम है, फिर भी इस शेयर में स्ट्रेंथ है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शेयर प्राइस तकरीबन दोस्तों ऊपर की तरफ चला गया है, लेकिन दोस्तों स्ट्रेंथ की इसमें कमी आई है, और दोस्तों उसके बाद जब स्ट्रेंथ की कमी है हमें यहाँ दिखाई दे रही, तो यहीं पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा करेक्शन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए RSI ऊपर की तरफ चढ़ा, लेकिन दोस्तों शेयर काफ़ी ऊपर चढ़ गया है। इस बात से हमें कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि दोस्तों अभी भी इस शेयर में वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर मैं एंट्री लेने की बात करूं तो दोस्तों मुझे लगता है जब ये शेयर अपने इस बॉक्स से बाहर आने की कोशिश करेगा और वॉल्यूम काफ़ी बड़े बड़े बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तभी इस शेयर में आपको एंट्री लेनी है, या वरना दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आप लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जब RSI यहाँ से नीचे की तरफ जाए, यहाँ से दोस्तों नीचे की तरफ जाए, तो आप इसमें थोड़े थोड़े शेयर खरीदते हैं, जिससे आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा शेयर हो जाएंगे, वो भी कम रेटों पे दोस्तों। तब जब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका अच्छा प्रॉफिट और निकल के आएगा। लेकिन दिक्कत इसमें ये रहती है ना दोस्तों, कब तक ये शेयर इसी रेंज बाउंड कंडीशन में रहता है ये देखने वाली बात है। और दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसलिए बहुत समय तक ये रेंज बाउंड कंडीशन में नहीं रहेगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं हमें किस तरीके के वीडियो और बनाने चाहिए। तो दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर मैं डेली रिकमेंडेशन देता हूँ। अगर उस पर आपको ज्वाइन होना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं।